वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्लास 10th मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 किया था। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, मैंने उसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए थे एंड बाकी सारी चीजें तुम लोग देख लेना। एंड इस वीडियो को देखने से पहले तुम इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें मिलते रहेंगे। एंड मेक श्योर कि तुम 2-3 दिन बाद इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं अभी ना कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी इसके नोट्स बना दो, तो वो जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। तो जैसे ये बन जाएगा, जैसे पहला वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। ये जो वीडियो अभी बन रहा है, जो वीडियो अभी आपको मिलेगा, शायद अभी तक तो मैं नहीं डाल पाऊंगी, बट जैसे ही ये हो जाएगा तो मैं इसके 2-3 दिन में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक दे दूंगी, तो तुम लोग आके वहां पे चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, ये वीडियो मैं शुरू में ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग ध्यान रखो इस चीज को, और मैं बीच में भी तुम्हें याद दिला दूंगी कि तुम्हें बाद में आकर डिस्क्रिप्शन चेक करना है हैंड रिटन नोट्स के लिए। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले क्योंकि चैप्टर का नाम ही मार्केटिंग मिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे, तो पता होना चाहिए कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। इसको उस दिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्रोडक्ट होता है, प्लेस होता है, प्राइस होता है एंड प्रमोशन होता है। इन 4 पीस को आपको बहुत ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो भी मैंने आपको कल बताए थे, इस वाले वीडियो में भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्केटर की बात इन्होंने करी है। सबसे पहले ई जीरोम मैकार्थी, जिन्होंने प्रपोज किया था ये पीस क्लासिफिकेशन, जिन्होंने बताया था कि भाई ये 4 पीस क्या हैं। ठीक है, जिसको फिर मार्केटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट होता है, प्लेस होता है, प्राइस होता है, प्रमोशन होता है। तो ये किसने दिया था? ये ई जीरोम ने दिया था। ठीक है, तो ये उनके द्वारा दिया हुआ था। अब इन्होंने ना प्रोडक्ट सर्विस को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। प्रोडक्ट बताएंगे क्या होता है, मतलब जो 4 पीस हैं, प्रोडक्ट क्या है, प्लेस क्या है, प्राइसिंग कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि भाई प्रोडक्ट क्या होता है। अब मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट क्या होता है ये बताना है। तो सबसे पहले ये बता देना कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है, देखो प्रोडक्ट जो होता है ना, वो एक टेंजिबल गुड होता है, और जो सर्विस है वो इनटेंजिबल होती है। सर्विस को तुम लोग छू नहीं सकते हो, बट अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई बॉटल बेच रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं कोई टिफिन बॉक्स बेच रही हूँ, तुम उसे छू सकते हो ना, दैट इज अ प्रोडक्ट। बट अगर मैं सर्विस बेच रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो क्या तुम मेरी पढ़ाई को छू लोगे? नहीं, ऐसे छू नहीं सकते ना उसको। वो एक एक आपको बस गेन करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है या जो सर्विस आपने बनाई है, उससे कस्टमर की जो नीड या डिमांड है, जो भी उसको चाहिए, मतलब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैं फुलफिल हो जाए मेरी, या अगर मुझे कोई सर्विस की डिमांड थी वो मेरी कंप्लीट हो जाए, वो मेरी फुलफिल हो जाए। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी हम लोग अपने आसपास प्रोडक्ट देखते हैं, वो एक प्रॉपर एक लॉजिकल प्रोडक्ट जो बनता है वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है। बेसिकली प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसके बाद उसका प्राइस डिसाइड होता है, कौन से प्लेस पे बिकेगा, कौन कैसे प्रमोशन होगा, सारी चीज़ें उसके अंडर चलती हैं। और ये सारी चीज़ें मार्केटर्स के लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट में, अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो हमको बताना चाहिए कि भाई वो जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से बेनिफिट हैं उसके। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम अपना ये वाला सोप छोड़ के मेरा वाला सोप यूज़ करो, मैं बताऊँगी ना कि मेरा वाला सोप यूज़ करने से तुमको क्या फ़ायदा होगा, जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसको यूज़ करने से तुमको क्या फ़ायदा होगा, उसके क्या-क्या फ़ीचर्स हैं। कभी भी तुम अभी यूट्यूब देखोगे, अभी मान लो ये वीडियो तुमने ऑन किया होगा, मुझे नहीं पता किस चीज़ का ऐड आया होगा, बट किसी भी चीज़ का अगर ऐड आया तो उसको ध्यान से देखना, ठीक है? या फिर अगर फर्दर वीडियो में कोई ऐड आए, तो उसको ध्यान से देखना। अगर वो लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बेनिफिट, उसके फीचर्स तुमको बताएँगे ही बताएँगे, ताकि ना तुम एज़ अ कस्टमर उससे इन्फ्लुएंस हो और उस चीज़ को खरीदने के बारे में सोचने का कोई प्लान बनाओ। तो ये चीज़ें हो गई। हम पोटेंशियल बायर के बारे में सोचते हैं कि भाई ऐसा पोटेंशियल बायर इस प्रोडक्ट का हमको कहाँ मिलेगा। अब बेबी प्रोडक्ट्स कौन खरीद सकता है? जो न्यू न्यू पेरेंट्स बने वही खरीद सकते हैं। बेबी प्रोडक्ट जो है वो सिंगल लोग तो नहीं खरीदेंगे, है ना? या फिर जो बहुत ही ओल्ड लोग हैं वो भी नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हमें कौन से बायर्स को अपना टारगेटेड बायर्स बनाना है, अपना कस्टमर बनाना है। तो ये पोटेंशियल बायर होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बाद समझना होता है कि अच्छा इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पे और डिटेल में दे रखा है, व्हाट डज़ द कस्टमर वांट फ्रॉम, भाई कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस से क्या चाहिए, कौन से फीचर्स डज़ इट हैव टू मीट दीज़ नीड्स। अब कस्टमर को जो चाहिए उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स डालें, कैसे और कहाँ हमारा जो कस्टमर है उसको यूज़ करेगा। ठीक है, कैसे, कहाँ उसको, क्या उसको कैसे मिलेगा, कैसे वो उसको यूज़ करेगा, कैसा वो दिखेगा,
हाउ विल कस्टमर एक्सपीरियंस इट, अब कस्टमर को वो प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में एक मार्केटर को ध्यान में रखना होता है। कौन सा साइज़ होगा, कौन सा कलर होगा एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो मैं एक शॉप पे गई हूँ, तो मुझे एक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, मान लो मुझे ये प्रिंट यहाँ पे है कुछ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, बट वो टी-शर्ट मेरे साइज़ का नहीं है। तो मैं बोलूँगी भाई मुझे कलर ये चाहिए, डिज़ाइन ये चाहिए, बस साइज़ चेंज कर दो। ऐसा होता है ना, तुम लोगों ने भी कभी-कभी किया होगा ऐसा। हम अपने प्रोडक्ट का क्या नाम रखेंगे, कैसे उसको ब्रांड करेंगे, कैसे वो दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट होगा। जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट यहाँ पे एक, मान लो जैसे हम सोप का ही लेते हैं, देखो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मान लो एक ए ब्रांड है, एक बी ब्रांड है, ठीक है? अब कैसे वो ए ब्रांड या बी ब्रांड अपने को ए या बी से अलग करेगा? कुछ तो उसके फीचर्स डिफरेंट होंगे ना, कुछ तो वो बेनिफिट और डालेगा। मान लो कि कोई कोई एक जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए आ रहा है, कोई सॉफ्ट स्किन वाले लोगों के लिए आ रहा है, तो बहुत ही अलग-अलग चीज़ें होती हैं, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हें पता ही होगा। तो किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से खुद को डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है, इसके बारे में भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि भई देखो मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, प्रोडक्ट बनाने का मतलब सिर्फ़ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, प्रोडक्ट बनाने से हमको उसको बेचने तक का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हमको ध्यान में रखना है कि भई ऐसा कौन-सा कॉस्ट इस प्रोडक्ट का लगाया जाए, जिससे हमारा प्रॉफ़िट भी आराम से आ जाए, हम प्रॉफ़िट भी कमा लें और जो हमारा प्रोडक्ट है, वो अच्छे से सोल्ड आउट भी हो जाए। ऐसा ना हो कि भई हमने एक तो प्रोडक्ट बना लिया और उसको बहुत ही हाई प्राइस पे रख दिया, अब वो बिक ही नहीं पा रहा, या फिर मान लो कि उसको बहुत ही लो प्राइस पे रख दिया, आपने अपना कुछ प्रॉफ़िट ही नहीं कमाया, तो दैट विल बी सिली। तो ये सब नहीं करना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये अगर तुमसे प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछेगा, तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ भी लिख देना, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हें 2-3 नंबर आराम से मिल जाएँगे। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन 2 नंबर से ज़्यादा आएगा, अगर आया तो पूरा मार्केटिंग प्रोसेस के ऊपर आना चाहिए, ठीक है? दूसरे पे बात करते हैं प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है। अब वो जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है, वो जनता के पास, वो कस्टमर के पास कैसे पहुँचेगा? हाउ द प्रोडक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू रीच द कस्टमर। मैंने प्रोडक्ट बना लिया, बट वो लोगों के पास कैसे पहुँचेगा? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मेरा प्रोडक्ट लोगों के पास पहुँचा नहीं, तो फिर फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं ना उसका। तो जो प्लेस होता है, उसमें हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डाल देते हैं। कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट दुकानों तक जाएगा, दुकानों से कैसे कस्टमर के पास जाएगा, या फिर अगर आपको कोई सामान ऑनलाइन बेचना है, तो कैसे उसके प्रमोशंस करने हैं, किस तरीके से आपको लोगों को दिखाना है। देखो देयर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि तुम्हारे काम का हो सकता है। मार्केट कवरेज देखना है कि भई कितना मार्केट हमारा प्रोडक्ट कवर कर रहा है, कौन से लोग इस चीज़ को खरीद सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 2 तरीके का होता है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 2 तरीके के इन्होंने कैसे बताया है? एक तो होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को देता है, जैसे रिटेल स्टोर हो गए, मार्केट्स हो गए, इंटरनेट हो गया, डायरेक्ट मेल ऑर्डर्स हो गए, डोर टू डोर सेल्स हो गए या फिर कैटलॉग। यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं कि आप रिटेल स्टोर पे गए, आपने ऑर्डर किया, आपको सामान मिल गया। आप मार्केट में गए, आपने सामान लिया, आपको सामान आपका मिल गया, ठीक है? यहाँ पे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक चीज़ होती है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहाँ पे एक मिडलमैन बीच में आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इंटरनेट वगैरह हो गया या जैसे रिटेल स्टोर हो गया, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भई उसके थ्रू आपको, आप दुकान पे जाओगे आपको सामान सीधे मिल जाएगा, बट दुकान वाले ने कैसे खरीदा, है ना? उसको एक इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसको कोई होलसेलर देकर गया था। तो मुझे नहीं लगता कि एज़ अ पर्टिकुलर कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर हम लोग इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा एंगेज कर पाते हैं, क्योंकि हम तो बेसिकली कभी इंटरनेट से खरीद रहे हैं, कभी मार्केट से खरीद रहे हैं, तो हम नहीं कर पाते। बट जो रिटेल स्टोर्स होते हैं ना, उनको जो सामान मिलता है, वो मोस्टली इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है, क्योंकि वहीं पे एक मिडलमैन की भूमिका जो है वो रोल वो प्ले करता है। दिस मे बी थ्रू रिटेलर्स सच एज़ डिपार्टमेंट स्टोर्स, व्होलसेलर्स, एजेंट्स जो होते हैं वो सब सामान देके जाते हैं और ये लोग आगे पर्टिकुलर कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर को सामान अपना बेचते हैं। सम क्वेश्चन व्हिच विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्लेस एलिमेंट्स आर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेस का क्या रोल है। देखें, वेयर डू बायर्स लुक फॉर योर प्रोडक्ट। अब मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, बट मेरे बायर उस सामान को कहाँ ढूंढेंगे? हम बोलते हैं ना, जैसे तुम किसी किसी चीज का ऐड आता है कि भाई अपने नियरेस्ट स्टोर में जाओ, अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल में जाओ और वो मूवी वहां पे देखो। तो ये एक जगह जो वेयर है ना, वेयर, इसका आंसर नियरेस्ट सिनेमा हॉल हो गया यहाँ पे। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है कि भाई आप ये ध्यान रखो कि आपके प्रोडक्ट को लोग ढूंढेंगे कैसे, उन्हें आपका प्रोडक्ट मिलेगा कैसे। इफ दे लुक इन अ स्टोर, व्हाट काइंड, अगर कोई स्टोर में जाना है तो कौन सा स्टोर होगा, क्या कोई बुटीक होगा, क्या कोई सुपरमार्केट होगा, या ऑनलाइन होगा, डायरेक्ट होगा, कैटलॉग होगा। जैसे यहाँ पे पतंजलि के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पतंजलि का जो सामान है, अब वो नॉर्मल दुकानों पर नहीं मिलता,
ठीक है? वो आपको पतंजलि के स्टोर्स पर ही जाके लेना पड़ता है, भई पतंजलि का स्टोर है, यहीं पे पतंजलि की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ होती है, एक पर्टिकुलर स्टोर बना दिया उन लोगों ने, ऐसे करा हुआ है। हाउ कैन यू एक्सेस द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स? अब आपको अगर आपको अपना राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूँढना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपनी ऑडियंस है, आपका जो कस्टमर बेस है ना, आपको वो पहचानना है। मान लो आपका कस्टमर बेस कुछ ऐसे यंग लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके रिटेल स्टोर में आप चाहे कितना भी सामान भिजवाते रहो होलसेलर्स से, वो उतना सेल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। प्लेस पे हम लोग अगर अब बात करें तो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर हमारी फील्ड में हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, तो वो कैसे करता है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, वो अपना सामान कहाँ बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर हम नेक्स्ट आते हैं प्राइस पे, अब देखो मैं तुमको यहाँ पे याद दिला दूँ कि यहाँ पे तुमको 2-3 दिन के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, वहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स रखे होंगे, ठीक है? तुमको एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से तुम उन हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हो। तो तुम इसको ज़रूर से चेक कर लेना एक बार एंड अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो तुम मुझे बता देना। मेरा यहाँ पे मेल आईडी तुमको दिख रहा होगा, वहाँ पे तुम लोग अच्छे से मुझसे पूछ सकते हो जो भी तुमको इश्यू आएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अब हम लोग प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस की बात अगर हम देखें तो देखो प्राइस वो एक एक्चुअल अमाउंट होता है जो एंड यूज़र को पे करना होता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो लाइन है ना इसको तो तुम रट्टा ही मार लो बेसिकली, ठीक है? इसको मैं हाइलाइट कर देती हूँ। प्राइस कवर्स द एक्चुअल अमाउंट द एंड यूज़र इज़ एक्सपेक्टेड टू पे फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये जो अगर तुमसे कोई पूछे कि प्राइस क्या होता है तो ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है क्योंकि ये जो लाइन है ना इसमें कुछ ही शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी प्राइस की डेफिनेशन अच्छे तरीके से दे दी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि प्राइस क्या होता है और जो आगे इन्होंने लिखा है वो है कि परसीव्ड वैल्यू प्रोडक्ट की कितनी है। अब मान लो अगर मेरे पास एक सोप है जो उसको सारी दुनिया 10 रुपए में खरीद रही है पर मैं कहती हूँ कि भाई इसे 50 रुपए में लो, तो वो नहीं लेगा ना क्योंकि उसकी परसीव्ड वैल्यू जनता की नज़र में उतनी नहीं है। बट यहीं पे देखो कि अगर यहीं पे मैं बोलूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इसके बेनिफिट्स ये हैं, अगर मैंने कुछ स्पेशल बेनिफिट्स उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बता के इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचा, तो डेफ़िनिटली ये बिक जाएगा, ठीक है? मैं नहीं कह रही कि सारे लोग ले लेंगे, बट देयर विल बी सम पीपल जो कि इसको ले लेंगे, जो उनके हिसाब से सही होगा। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बता रखी है कि जो अगर प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली प्राइस्ड है या बहुत ज़्यादा उसका लो प्राइस है, तो वो बिक नहीं पाएगा अच्छे से, उसको लोग खरीदेंगे ही नहीं। आपके पास एक पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू है ना, मतलब अगर आपके पास कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है, तो आप जो परसीव्ड वैल्यू है, उससे भी काफ़ी पैसे पे अपना प्राइस बेच सकते हो। बट अगर आपके कस्टमर की नज़र में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या पड़ना करना पड़ेगा, उसको अंडर प्राइस करना पड़ेगा। जितना उसका वैल्यू है, उससे कम में बेचना पड़ेगा। तो अच्छा प्रोडक्ट बनाएँ, उसकी अच्छी वैल्यू बनाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर वो प्रोडक्ट हमें अच्छे से प्राइस पे बेचना है। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ से हमको समझ में आएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द बायर? देखो, किसी बायर के लिए जिस प्रोडक्ट या सर्विस का जितना वैल्यू होगा ना, वो उससे ज़्यादा पैसे उसके नहीं देगा। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बता रखी है, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी। अब यार देखो, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, चाहे उसे कितने भी स्टोर्स में रख लो, चाहे उसका कितना भी प्रमोशन भी कर लो, बट अगर उसकी प्राइसिंग सही नहीं है, जैसे मैंने बोला, अगर 5 रुपए में बिकने वाली चीज़ को आप 60 रुपए में बेचोगे तो नहीं बिकेगा, ठीक है? तो एक जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है? अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग ठीक नहीं है, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ 4 तरीके बता रखे हैं। एक तो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब यहाँ पे कॉस्ट प्लस क्या प्राइसिंग होती है? देखो यार, एक कोई प्रोडक्ट बनाने में मान लो मेरा रॉ मटेरियल लगा, ठीक है? मेरा लेबर लगा, मेरे बहुत सारे चार्जेज़ लगे, मेरी कैपिटल लगी, इतना सब कुछ चार्जेज़ जो मेरे हैं, ये सब मेरी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट पे मैंने कुछ अपना प्रॉफ़िट रखा, ठीक है? कॉस्ट रखा मैंने पहले पूरा, उसके बाद कुछ प्रॉफ़िट रखा, प्लस मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मेरा जो मेरा प्रोडक्ट या जो मेरी सर्विस है, उसका पूरा प्राइस बन जाता है। और ये भी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि जुडिशियस हो। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध किसी से पैसा ले लोगे क्योंकि कोई देने वाला है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है कि कॉस्ट में प्रॉफ़िट प्लस करके प्राइस बनाओगे, तो उसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहा जाएगा। एग्ज़ाम्पल क्या दे रखा है कि एक बिज़नेस डिसाइड कर सकता है कि भाई उसकी स्मॉल रिपेयर जॉब है ना? कि भाई कार्स को रिपेयर करते हैं वो लोग, तो उनके पास
एक अपनी जगह है जहाँ पे वो लोग कार को रखते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक लेबर है जो कि सब काम कर रही है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम लोग मिला के देखें तो उसका ₹100 उसका चार्ज आ जाता है, ठीक है? अब ₹100 अगर उसका चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कस्टमर से ₹100 लेंगे। नहीं, उनकी बेनिफिट तो उन्हें कुछ हुआ नहीं ना, रिटर्न तो कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे 25% का रिटर्न रखा है और उसके बाद यहाँ पे उस जो प्रोडक्ट है, उसको कितने रुपए में बेच दिया? उसको ₹125 में बेच दिया। अब ₹125 में बेचने से क्या होगा? आपका कॉस्ट का प्राइस भी निकल गया और आपका जो आपका प्रॉफिट था वो भी निकल गया क्योंकि देखो यार हर इंसान प्रॉफिट के लिए बैठा है ना, हर इंसान को अपना घर चलाना है। तो बेसिकली उसकी वजह से वो काम कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, तो उसने वो प्रॉफिट अपने लिए निकाल लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड की जो है आवर बेस्ड प्राइसिंग। आवर बेस्ड का क्या मतलब होता है? जो स्मॉल बिज़नेस होते हैं, वो बेसिकली घंटे लगा के काम करते हैं। तो जब वो कॉस्ट निकालने जाते हैं ना, तो वो अपने घंटे के लिए काम लेते हैं। जैसे कि गार्डनिंग का काम हो गया, ठीक है? तो वो लोग अगर आपको मान लो एक गार्डनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे एक सर्विस आपको दे रहे हैं, कोई गार्डनर आएगा, आपके गार्डन को वो लोग ठीक कर देते हैं, उनके अंदर बहुत स्किल होती है उस चीज़ को करने की। तो उन्होंने जितने घंटे काम किया होता है, वो आपके लिए उतने घंटे आपसे पैसे आपको आपको देने पड़ेंगे उनको, आपसे वो उतने पैसे ले लेंगे। फ़ोटोग्राफ़ी की अगर हम बात करें तो जितने घंटे वो आपके घर पे रुकेगा उतने घंटे आपको आपको रेट पर आवर अपना उनका देना पड़ता है कि भई इतने घंटे काम किया तो इतने घंटे का पैसा आपको देना पड़ेगा। हम यहाँ पे थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे जो थर्ड है वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग बेसिकली क्या होती है, जब कोई फ़र्म एक नया प्रोडक्ट लेकर आता है या फिर वो फ़र्म खुद ही मार्केट में नया है, तो अगर उसने कोई प्रोडक्ट लेकर आया है, उसका मेन गोल ये नहीं है कि किस तरीके से मैं जल्दी प्रॉफ़िट कमाऊँ। उसका मेन गोल होता है कि किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास पहुँच जाऊँ और वो कैसे होगा जब आप एक लो प्राइस रखोगे, है ना? लो प्राइस अगर जब तक आपका नहीं होगा तब तक ज़्यादा कस्टमर आपको नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपकी उतनी रीच भी नहीं है। आपकी उतनी सेल भी नहीं है, आपका उतना नाम भी नहीं है, तो अगर आपने प्राइस कम कर दिया, तो लोग उसको खरीद लेंगे और उसके बाद जब उसको यूज़ करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो वो लोग फिर अगर आप पैसे बढ़ा भी दोगे बाद में, तो वो लोग भी आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हाइलाइट जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं, उनको हाइलाइट करते जाना अपनी बुक में, ठीक है? बीच-बीच में मैंने कुछ पोर्शन्स हाइलाइट किए हुए हैं, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग समझ आ गया। 4th पे आते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का क्या मतलब होता है, जब कोई मार्केटर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई अभी जैसे ये मार्केट अब ये नया प्रोडक्ट आया है, तो एकदम ना हम हाई प्राइस रखते हैं। हाई प्राइस से क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ जो कस्टमर्स हैं, सिर्फ़ वही उस प्रोडक्ट को खरीद पाएँगे और वो लोग उसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसके संग एक नाम अटैच होता है। अब जैसे मान लो आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स ये पता नहीं आया है कि नहीं आ गया क्या? अब कमेंट में बताना कि आया है कि नहीं आईफ़ोन आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स या आईफ़ोन 15 या जो भी ये चीज़ें आती रहती हैं, आईफ़ोन 14 आया, तो भई उस टाइम पे जितने भी लोगों के पास पैसा था उन्होंने खरीद लिया। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं फ्लेक्स करते हैं अपने दोस्तों के सामने, ठीक है? अगर आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स आ गया या प्रो आ गया, तो लोग अभी आ गया मान लो, अभी 16 आने वाला है, तो उसे लोग खरीदेंगे क्यों खरीदेंगे? क्योंकि भई उनको पता है कि आईफ़ोन के संग एक ना नाम जुड़ा हुआ है। अगर आपने उसे खरीदा, उस प्रोडक्ट को खरीदा तो आपका भी नाम बढ़ेगा, आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा। तो बेसिकली वो एक चीज़ होती है। जैसे इन्होंने भी एग्ज़ाम्पल दे रखा है मोबाइल फ़ोन्स का, तो क्या होता है एक्सक्लूसिव और यूनिक प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे इन्होंने ड्रेस की बात करी है, कस्टमर्स अभी मार्केट में कोई नया डिज़ाइन आता है बड़े-बड़े ब्रांड्स का, तो भी बड़े-बड़े लोग अमीर-अमीर लोग उसे खरीदने जाते हैं। हम नहीं जाते, हम बाद में जाते हैं उसे खरीदने। प्रीमियम प्राइस इज़ एन एक्सक्लूसिव प्राइस। अब यहाँ पे पूछ सकता है तुमसे कि भाई प्रीमियम प्राइस क्या होता है? बहुत हाइलाइट करके नहीं लिखा है, बट प्रीमियम प्राइस क्या है? एक एक्सक्लूसिव प्राइस होता है जो कि मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज किया जाता है और ये ज़्यादा प्राइस होता है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोगों को मार्केटिंग मिक्स फॉर अ बैंक अकाउंट दे रखा है। इन्होंने तुमको पूरा एग्ज़ाम्पल दे रखा है बैंक अकाउंट से रिलेटेड समझा के, पूरा उसका मार्केटिंग मिक्स के बारे में। अब मार्केटिंग मिक्स में क्या चीज़ें आती हैं, मुझे कमेंट में लिख के बताना। एक तो होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्लेस, चौथा होता है हमारा प्रमोशन, ठीक है? अब इस सबको तुम लोग कमेंट में लिख देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करना क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया किसी ने लाइक नहीं किया, तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से बनाती हूँ मैं वीडियो तुम्हारे लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे लिए प्रोडक्ट की हम बात करेंगे सबसे पहले कि भई जो भाई बैंक है, वो आपको क्या प्रोडक्ट दे रहा है, आपको क्या सर्विस दे रहा है। तो बैंक हमको क्या देता है, बैंक हमारे लिए अकाउंट खोल देता है, जहाँ पे कस्टमर क्या कर सकते हैं, उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर आपके अकाउंट में ₹50 हैं, तो आप बैंक से कुछ देर के लिए ₹100 निकाल सकते हो, उसके बाद आपको वो पैसा थोड़े समय के बाद जमा कराना पड़ेगा। डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, आप जाओ बैंक से, भाई बोलो भई मुझे इतने पैसे चाहिए, वो आपको पैसे निकाल देंगे। प्लेस का क्या मतलब होता है, आप या तो ऑनलाइन भी कर सकते हो या टेलीफ़ोन पे कर सकते हो या फिर आप बैंक खुद जाके ये चीज़ें करवा सकते हो।
प्रमोशन की अगर हम बात करें, प्रमोशन बैंक कैसे करता है, अट्रैक्टिव ऑफर्स देता है स्टूडेंट को। अगर तुम लोग अभी स्कूल में हो, जैसे 10th में हो, तो हो सकता है कि तुम्हारा 6th 7th 8th में स्कूल के थ्रू अकाउंट खुल गया था। मेरा भी अकाउंट खुल गया था 7th क्लास में, जब मैं थी ना, तो मेरे स्कूल के पास एक बैंक था, उन लोगों ने सारे बच्चों के अकाउंट खोल दिए थे अपने बैंक में। अब क्या होता है, देखो जो गवर्नमेंट, हम क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है मैंने दिल्ली के, तो वो गवर्नमेंट भी पैसा देती थी उस समय, तो वो भी आपके अकाउंट में आता था। फिर जो पेरेंट्स थे हमारे, वो भी हमारे अकाउंट में कुछ-कुछ पैसा जमा कराने लगे, तो इससे बैंक को क्या होता है, ब बैंक को उसमें पैसा अच्छे से मिलता रहता है। और यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करें, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन पॉजिटिव बैलेंसेस, जो पॉजिटिव बैलेंसेस होते हैं उस पे जो बैंक है वो इंटरेस्ट पे करता है, और अगर नेगेटिव बैलेंस हो जाता है तो उस पे चार्ज कर लेता है, आपसे पैसा ले लेता है, जैसे कि जितनी लिमिट होती है, अगर उतना पैसा आपने अकाउंट में नहीं रखा तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे, आपसे पैसे चार्ज कर लेगा और भी ज़्यादा। ठीक है? प्रमोशन की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब जो हमारा लास्ट पी है वो बचा हुआ है कि भाई प्रमोशन क्या होता है। अब देखो हम लोग प्रमोशन में आ गए हैं, तो प्रमोशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, एडवर्टाइजिंग आती है, सेल्स प्रमोशन होती है, पब्लिक रिलेशन होता है, डायरेक्ट मेल होता है, पर्सनल सेलिंग होती है, इंटरनेट प्रमोशन होता है। अब एडवर्टाइजिंग सबको पता है, सेल्स प्रमोशन सेल को प्रमोट करते हैं, भाई मान लो कोई सेल लगा दिया या फिर आप सेल्स को प्रमोट कर रहे हो। पब्लिक रिलेशन पीआर, जैसे कि आपने क्या करा भाई, किसी को बता दिया कि भाई उसको बताओ, है ना? तो इस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होती है, भाई इन्फ्लुएंसर्स से बोलो कि वो लोग करें, तो वो लोग अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पर, अपने हर जगह बताते हैं, तो इससे आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। डायरेक्ट कभी-कभी मेल भी आता है, कहीं-कहीं अपना मेल चेक करना, स्पैम में अगर जाओगे ना तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के तो मुझे आ रहे हैं, सॉरी, तो तुम्हें किसी न किसी चीज़ के मेल ज़रूर आए होंगे कभी न कभी कि ये चीज़ आप ले सकते हो। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? जब आपको 1-2 बंदे ही आके बता रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में। इंटेंट प्रमोशन सबको पता है, जो मैंने अभी बताया था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह, तो वो आपको पता है, ठीक है? अब व्हाटएवर द चैनल इज़, जो भी चैनल है, आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है कि आपका प्रोडक्ट जिस तरीके का है, वो आपके वो प्रमोशन स्टाइल आपको आपके प्रोडक्ट को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? जो प्रमोशन है, वो एक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट होता है। बेसिकली आपका यहाँ पर सारा काम खत्म नहीं हो जाता है। आपका प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको प्रमोट भी करना है आपके प्रोडक्ट को, ताकि वो लोगों के पास पहुँच जाए। एडवर्टाइजिंग में क्या है, पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई भी मीडिया आप यूज़ कर लो, टीवी, रेडियो। सेल्स प्रमोशन में क्या है, शॉर्ट टर्म सेल्स, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, कोई कूपन लगा दिया, कोई स्पेशल ऑफर डाल दिए, कूपन लगा दिए, प्राइस प्रमोशन, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, चीज़ें आसानी से बिक जाती हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई 4 साबुन के साथ 1 साबुन आपको फ्री में मिलेगा, तो भाई बंदे 4 साबुन ले जाएँगे, उनको 5 साबुन मिल जाएँगे, वो खुश हो जाएँगे, ठीक है? दिस इन्वॉल्व्स दी अब जो पीआर है, पब्लिक रिलेशंस है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन बनाने होते हैं आपको ऑर्गेनाइज़ेशन, मीडिया, पब्लिक के साथ। यहाँ पे अगर हम लोग पीआर की बात करें, तो डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइज़ेशन, मीडिया और पब्लिक, इन सब के साथ आपको अच्छे रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि अगर आप मान लो अब कोई कस्टमर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आया, आपने बहुत ही गंदे तरीके से उसके साथ बिहेव किया, अगली बार वो डेफिनिटली नहीं आएगा एंड 10 लोगों को और जाके बताएगा कि इसके आप सामान मत खरीदना, ये प्रोडक्ट मत खरीदना, ये एकदम खराब है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से। डायरेक्ट मेल की अगर हम लोग बात करें, तो डायरेक्ट मार्केटिंग आपको पोस्ट के फॉर्म में हो सकती है, ईमेल हो सकता है, टेलीफोन सेल, कई बार टेलीफोन आता रहता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरओ ठीक करवा लो, अभी मेरे घर में आरओ नहीं है, कहाँ से ठीक करवाऊँ, ठीक है? तो अभी थोड़े दिनों पहले मुझे कॉल आया था कि नोएडा में ज़मीनें खरीद लो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से नोएडा में ज़मीन खरीदूँ? नोएडा में ज़मीन खरीदना क्या आसान बात है? तो मैं कहाँ से खरीदूँ? बट उन लोगों ने मुझे टेलीफ़ोन किया, है ना? कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, तो आप हमसे शेयर खरीद लो, आप हम हमारे संग काम कर लो एंड ब्ला, 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 बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनल सेलिंग आ जाती है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को 1 टू 1 जाके बेच रहे होते हो, फेस टू फेस आप कस्टमर के पास जाते हो, उससे बात करते हो, अपनी चीज़ें बेचते हो। छठा हो गया इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग सबको पता है, बैनर एड्स हो गया, फ्लैश वीडियोज़ हो गए, आपने गूगल कीवर्ड्स पे अपना आर्टिकल प्रमोट करवा दिया, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड लगवा दिया, आपने फेसबुक पे ऐड लगवा दिया, यूट्यूब पर ऐड लगवा दी है ना? इन्फ्लुएंसर्स को बोला, वो उन्होंने अपने वीडियोज़ में बोला, अपने पोस्ट में उसके बारे में बात करी, अपनी स्टोरी लगाई, तो ये सब इंटरनेट मार्केटिंग का पार्ट है एक बेसिकली। कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चन, पर्टिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। हुँ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रमोशन को समझने के लिए तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, वो क्या है कि वेयर एंड व्हेन कैन यू गेट अक्रॉस योर मार्केटिंग मैसेजेस टू योर टारगेट मार्केट। अब आप अपने टारगेट मार्केट तक अपनी बात को कैसे और कहाँ तक पहुँचाओगे, ठीक है? आप अपने ऑडियंस के पास कैसे पहुँचोगे? ऑनलाइन एडवर्टाइज़ करवाओगे या प्रेस में बताओगे, टीवी होगा, रेडियो होगा, बिलबोर्ड्स होंगे, क्या होगा? कौन सा एक ऐसा मेथड होगा जो आप अपने ऑडियंस के पास पहुँचने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा दे रखी हैं, उसको हम लोग देखेंगे ज़रा।
अब यहाँ पे देखो यार, इतनी जितनी हमने कथा पढ़ी है, ठीक है? इतनी कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे हमको इन्होंने एक बहुत अच्छी-सी टेबल दी है, जहाँ पे हमको इन्होंने चीज़ें बताई। जैसे प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया, वैरायटी है, क्वालिटी है, डिज़ाइन चेक करना पड़ेगा, फीचर्स क्या हैं, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, सर्विसेज़, इन सब पे हमको ध्यान देना होता है। प्राइस की बात करें तो प्राइस में क्या किया जाता है, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स। प्लेस की बात करें तो चैनल कौन-कौन से होंगे, कवरेज कहाँ-कहाँ पे होगा, लोकेशन कौन-सा होगा, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचेगा, लॉजिस्टिक एंड असॉर्टमेंट। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइज़मेंट होता है, पर्सनल सेलिंग होती है, सेल्स प्रमोशन होता है, पीआर होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है? अब यहाँ पे असेसमेंट में अगर हम आ जाएँ, तो यहाँ पे कह रहा है कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या देखो, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, वो वही वही बोल रहा है कि आप ब्रीफली कमेंट करो इन सब चारों चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा करके। 2-2 3-3 लाइन में भी आप बता दोगे जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तो वो इनफ हो जाएगा। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द 7 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के जो 7 एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है। व्हाट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। अब जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? वो यही 4-5 मेथड है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना प्रमोशन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजिंग हो गई, पर्सनल सेलिंग हो गई, सेल्स प्रमोशन हो गया, पीआर हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, तो इन्हीं सब चीज़ों को तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बताना है कोई भी 2 प्राइसिंग टेक्नीक, जैसे कि हम लोगों ने कॉस्ट बेस पढ़ी थी, एक आवर पढ़ी थी, एक का पेनिट्रेशन प्राइसिंग पढ़ी थी, एक स्किमिंग पढ़ी थी। तो कोई भी 2 प्राइसिंग टेक्नीक अच्छे से समझा दो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ रहा है, द यूज़ ऑफ अ नेम, सिंबल, डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज़। अब अगर आप किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी नेम का यूज़ कर रहे हो, किसी सिंबल का यूज़ कर रहे हो, किसी डिज़ाइन का यूज़ कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग ब्रांडिंग बोलेंगे, ठीक है? ये हम ब्रांड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। व्हिच ऑफ दीज़ प्रमोशनल मेथड्स इन्वॉल्व फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। अब इनमें से कौन-सा ऐसा मेथड है जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है? तो वो कौन-सा है? पर्सनल सेलिंग है। व्हिच ऑफ दीज़ मेथड्स इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इनमें से कौन-सा डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल नहीं है? तो यहाँ पे ये जो सेल्स प्रमोशन है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल नहीं है। फोर्थ में अगर हम आप यहाँ पर आए, अ पब्लिशर वांट्स टू रीच न्यू कस्टमर ओवरसीज व्हिच वुड बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। कस्टमर है वो ओवरसीज अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ प्रमोशन है जो कि उसको सबसे ज्यादा कम महंगा पड़ेगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा? तो यहाँ पे देखो, सेल्स प्रमोशन लगा दे, रेडियो एडवर्टीजमेंट करे, या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करे, या न्यूज़पेपर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्या है, वो दुनिया भर में आपको वो जाएगा, आपको कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? Which of the four P's of marketing mix concerns how much a customer pays for the goods or service being offered? अब यहाँ पे कौन सा 4 P's में से कौन सा ऐसा है जहाँ पे कस्टमर कितना पैसा गुड या सर्विस का देता है, ये ऑफर किया जाता है? तो इसका आंसर होता है प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है? प्राइस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है? डायरेक्ट टू द कस्टमर, ठीक है? एकदम कस्टमर को बिक गया सामान, सबसे शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यही होता है। सेल्स प्रमोशन कैन इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेल्स प्रमोशन में कौन कौन सी चीजें आती जाती हैं? सैंपल्स आ जाते हैं, कूपन आ जाते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम, टीवी कमर्शियल इसमें नहीं आएगा, ठीक है? टीवी कमर्शियल इसका आंसर होगा। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कल परसों आके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर से हैंड रिटन नोट्स का लिंक चेक कर लेना, वो तुमको मिल जाएगा।